हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले क्लास 12th की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आज इस वीडियो में यानी कि आज इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। यानी कि आवेश के जो निकाय बनता है उस निकाय बनाने में जो ऊर्जा लगती है उसकी बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आवेशित गोली कोष के कारण विभव के बारे में पढ़ लिया है, किस प्रकार से बिंदु आवेश के कारण विभव निकालते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। बाकी पीछे की जो लेक्चर हैं उनको भी कवर कर लीजिए ताकि आपको यह टॉपिक समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो लेक्चर नंबर कौन सा है हमारे इस वीडियो का? लेक्चर नंबर ये है हमारा आपका, ये आपका लेक्चर नंबर 25 है। कौन सा है? 25। तो ये लेक्चर नंबर 25 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको क्या होगा, टॉपिक समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे, ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमने बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि ऊर्जा की परिभाषा हमने 9th से शुरुआत की है, जब से हमने पढ़ा है तो वहां से हमने ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी, एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी हमने। ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? ऊर्जा की परिभाषा कार्य पर आधारित होती है, यानी कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। जितना आप कार्य करोगे उतनी ही ऊर्जा होगी, जितना ज्यादा कार्य करोगे उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा जो है वो कार्य पे डिपेंड करती है, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब यह है कि आवेशों के निकाय से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, आवेशों के निकाय से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। यानी कि समझिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि समझिए, पहले डेफिनेशन तो आप लिख ही लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एक आवेश है Q1 और एक आवेश Q2 है। ये दो आवेश हैं आपके, कहाँ रखे हैं? ये अनंत पर रखे हुए हैं। ठीक है, अभी ये निकाय नहीं है, कोई दूर दूर होंगे, परंतु मैंने यहाँ पे पास में दिखा दिया, ये पास में नहीं है। ठीक है, तो Q1 आवेश को जब मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, मान लो इस पॉइंट पे लेके आया, तो Q1 को लेके आया इस पॉइंट पर, तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ा होगा। ठीक है, और मान लो ये बिंदु पर लेके आया, फिर मैंने Q2 आवेश को लेके आया, तो यहाँ से कितनी दूरी पर? R दूरी पर ला करके मैंने छोड़ दिया Q2 आवेश को, तो यानी कि B बिंदु पर लेके आया Q2 आवेश को, तो मुझे कार्य करना पड़ा होगा। जब मैं इसको लेके आया तो कार्य करना पड़ा होगा, जब मैं इसको लेके आया तो भी मुझे कार्य करना पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आवेश है तो ये वाला आवेश इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, विभव लगाएगा। ठीक है नहीं, जब इस पे विभव लगेगा तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा इसके क्षेत्र में लाने के लिए। तो यहाँ पर जो निकाय बना है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये निकाय, इस निकाय को बनाने में जो कार्य करना पड़ा हमको, वही होती है हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय बना दिया जाता है और उस निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यानी कि आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर बनने वाले निकाय या बनने वाले निकाय में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है स्टूडेंट। तो यहां पर सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसकी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहली हेडिंग हमारी ये होगी। सबसे पहली हेडिंग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसकी। ठीक है नहीं, तो चलिए मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, आप डेफिनेशन को लिख लीजिए। लिखेंगे, जब आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर बनने वाले निकाय में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। दोबारा से लिखेंगे, जब आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर बनने वाले निकाय में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यही इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, यानी कि जो कार्य किया जाएगा आवेशों को, मतलब आवेशों को पास में लाकर के, जैसे मान लो एक आवेश ये, एक आवेश ये, इनको पास में लेके आए कहीं तक हम, तो इनका एक निकाय बन गया। तो इस प्रकार से क्या बन गया? एक निकाय बना, और इस निकाय को बनाने में जो कार्य करना पड़ा वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन होती है। आप चाहो तो इस वाले डायग्राम को बना सकते हो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को यू से ही दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यू से ही दिखाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। आप चाहो तो इससे बना सकते हो इस वाले को। ठीक है, अब चलिए, अब हम आगे इसका एक डेरिवेशन करने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ही।
यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे ना, अभी तो कोई फॉर्मूला मिला ही नहीं हमें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो हमने खाली, हमें तो अभी कुछ नहीं मिला, देखिए यहाँ पर केवल हमने इसकी परिभाषा को समझा है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, यानी कि डेरिवेशन इसका करने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग लाइन सबसे पहले, दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग आपको दिखाई भी दे रही होगी, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के कारण निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ बात करने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि निकाय बनाएंगे तभी स्थितिज ऊर्जा हमें मिलेगी, यानी जो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब एक आवेश को कहीं से हम लेके आए तो उसके सापेक्ष में अगर कोई बल लगाने के लिए ना हो तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, आराम से लाके हम कहीं पर भी रख सकते हैं उससे, ठीक है। जब दूसरा आवेश लेके आएंगे तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो हमारा जैसे हमने पहले बता दिया था कि आज हम क्या पढ़ने वाले, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहाँ पर दो आवेशों का कार्य देखेंगे, दो बिंदु आवेशों के कारण निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आपने हेडिंग लगा ली भी होगी, समझिए। अब करना किस प्रकार से है, समझिए कि जैसे मैंने अभी बताया था, मान लेते हैं कि माना हमारे दो आवेश हैं Q1 और एक है आपका Q2। दोनों आवेश कहाँ रखे हैं, अनंत पर रखे हैं, कहाँ रखे हैं, अनंत पर रखे हैं, ठीक है। अनंत पर आपके आवेश रखे हुए हैं। हम Q1 आवेश को सबसे पहले लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, Q1 आवेश को। Q1 आवेश को मैं इस बिंदु तक लेके आया, इस बिंदु तक, ये बिंदु A है, बिंदु A तक लाया मैं Q1 आवेश को। Q1 आवेश को कहां तक लाया, बिंदु A तक लाया। क्या बताइए, मुझे इस बिंदु Q1 आवेश को अनंत से मैं जब जहां तक लेके आया तो कुछ कार्य करना पड़ा। कार्य तो तभी होगा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है समझिए पहले, सबसे पहले विभव, और देखिए यहाँ पर हम विभव से संबंध निकालेंगे तो कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है V × Q। ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, V बराबर W/Q। आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। जब विभव होगा तभी क्या होगा, ऊर्जा होगी, यानी कार्य जो करना पड़ेगा हमें, कार्य बराबर क्या लगेगा, V × Q। कितने आवेश को लेके आ रहे हो वो, और आवेश का विभव, कुछ आवेश के विभव में लेके आ रहे हैं, उससे गुणा कर देंगे तो कार्य हो जाएगा, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस आवेश को मैं यहां से यहां तक लाया तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ा। क्या कार्य करना पड़ा, तो यहां पर आपको लिखना क्या है, देखिए अभी आपको कुछ करना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है पहले। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे Q1 आवेश को, Q1 आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला ये है आपका W बराबर V। अच्छा बताइए, यहाँ पर कोई विभव है किसी का आवेश का, नहीं, पहले से कोई विभव ही नहीं था, कोई आवेश ही नहीं था, तो यहाँ पर विभव कहाँ से आया, ठीक है। जब आवेश होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, तब विभव होगा। तो यहाँ पर भैया विभव तो 0 है, परंतु आवेश तो हमें बताया Q1 लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब कार्य यहाँ पर होगा 0, और इसको हम W1 नाम दे देंगे, क्योंकि पहले आवेश को लेके आ रहे हैं, तो पहला कार्य तो 0 ही हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे आवेश को। अब देखिए हम Q2 आवेश को लेके आएंगे। Q2 आवेश को मान लीजिए मैं यहाँ से लेके आया, तो मैं Q2 आवेश को R दूरी तक ला करके छोड़ दिया मैंने यहाँ तक, या इस पॉइंट तक, B तक। Q2 आवेश को लाया, अनंत से लेके आया और यहाँ तक लाके छोड़ दिया। तो आपको पता है कि इस Q1 के कारण इस बिंदु B पर विभव क्या होगा, होगा ना, होगा, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला मैंने पढ़ लिया है। तो देखिए अब हम बात करते हैं Q2 आवेश को। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो ये यहाँ पर कार्य निकालेंगे तो कार्य 2 हो जाएगा। अब विभव कौन सा हो जाएगा, Q1 का विभव। तो यहाँ लिखेंगे Q1 का विभव, क्योंकि यहाँ पर पहले से अब आवेश है Q1 का विभव, और कौन सा आवेश लेके आ रहे हैं हम, Q2 आवेश लेके आ रहे हैं, तो Q2 आवेश करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, W2 बराबर Q1 का विभव क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण हमने विभव पढ़ा है, आपने डेरिवेशन नहीं किया है तो आप जाकर के इसके प्ले लिस्ट में जाइए, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से आपको वीडियो खोज लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या जाएगा, 1/, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1/R, ठीक है। Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं हम यहाँ पर, तो W2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 Q1/Q2/R हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर विभव निकल के आएगा, ये वाला विभव मतलब कार्य हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक इसका W2 कार्य तो हमारा ये निकल आया, W1 ये निकल आया। अब देखिए
पहले आवेश को यहाँ तक लाए, दूसरे आवेश को यहाँ तक लाए, तो ये अब बन गया निकाय। अब ये निकाय बना, इस निकाय में कुल ऊर्जा कितनी खर्च हुई, कार्य मतलब कार्य कितना करना पड़ा हमको, तो वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा टोटल, अब वो निकालेंगे हम। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। निकाय यानी कि ये निकाय बन गया ए और बी, हम आर दूरी तला करके छोड़ दिया है, क्योंकि हमने आर दूरी पर बिंदु विभव निकाल लिया था, यहाँ पर ये है हमारा। ठीक है, अब चलिए, तो निकाय बनाने में तो यहाँ पर हम बात करेंगे Q1 व Q2 का निकाय बनाने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो देखिए डब्लू नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका W1 प्लस W2, दोनों को जोड़ देंगे तो W1 तो आपका 0 है, तो 0 प्लस W2 कितना है आपका, ये दिया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्य आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये कार्य निकला आपका कुल कार्य, ये आपका कुल कार्य निकल के आया है इस निकाय को बनाने में, जो कार्य किया गया वो इतना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य निकलाया। अब यही कार्य जो है हमने पढ़ लिया है कि परिभाषा होती है ऊर्जा की कार्य करने की क्षमता, तो कुल कार्य किया गया इतना, तो यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आप लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर U हो जाएगा, हम कर देंगे W बराबर U, तो फॉर्मूला बन जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आता है, स्थितिज ऊर्जा का, जब दो बिंदु आवेशों के निकाय कार्य निकालते हैं तो। ठीक है, अब देखिए आपको थ्योरी में क्या लिखना होगा, इसी डायग्राम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं जो R दूरी पर A बिंदु तथा B बिंदु पर स्थित हैं, तो इस प्रकार के बनने वाले निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना करने पर, बस इतना आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये डेरिवेशन यहाँ से करना है तुमको। पहले हम Q1 आवेश को लेकर आए यहाँ पर, तो भैया कुछ कार्य नहीं करना पड़ा, यहाँ से जब इस आवेश को लाना पड़ेगा तो कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इसके विरोध में कुछ है ही नहीं, कार्य तब होगा ना। तो यहाँ पर कार्य जो W1 था वो 0 हो गया, परंतु जब मैं इस Q2 का आवेश को लेकर आया तो अब इसके विरोध में है, इसका वैद्युत क्षेत्र होगा, तो अब इसको लेकर आएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर W2 अब 0 नहीं होगा, ध्यान रख लेना। तो W2 जो है वो इतना होगा। W अब आपको पता है W किस प्रकार निकालेंगे, W बराबर V × Q होता है। ठीक है ना, तो V विभव किसका, Q1 का विभव, आवेश कौन सा लेकर आ रहे हैं, Q2, तो वो हमने यहाँ पे लिया है। तो V1 का विभव × Q2 आवेश ला रहे हैं, गुणा कर दिया, इस प्रकार से हो गया, W2 हो गया। अब देखिए, अब जो निकाय बन गया इसमें कुल कितना कार्य करना पड़ा हमको, वही हमने निकाल लिया, जोड़ देंगे दोनों को तो इस प्रकार से निकलाया। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन क्लियर होता है दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल होते हैं इससे बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पे जाकर के क्लिक भी किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके बाद जो लेक्चर नंबर हमारा जो आएगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं 2 से अधिक निकाय के कारण, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।